डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अभी आपने अमृतांशु को सुना। ये जस्ट क्लियर्ड हिज एसएसबी एंड रिकमेंडेड फॉर 149 कोर्स एंड ही गॉट कितना रैंक है? 263 आर्मी। ओके। इस 149 कोर्स में हमारी एक स्क्वाड्रन बनने वाली है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रिकमेंड होके जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जीडीए के 149 कोर्स ज्वाइन करेंगे और इसमें एक को तो फ्लाइंग ब्रांच मिली है, एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ, उसको कल ही कैश अवार्ड मिला यहाँ से। अब गोपाल वालिया बेसिकली इसको आपके सामने आपसे बात कराने का एक मकसद था कि जब एनडीए का फॉर्म निकलता है तो लाखों बच्चे भरते हैं, है ना। फिर उन लाखों में कुछ हजार क्वालिफाई करते हैं और उन कुछ हजार जो क्वालिफाई करते हैं उनमें कुछ सैकड़ों में फाइनली मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो जो सफर लाखों से शुरू होता है और वो सैकड़ों में खत्म होता है, सभी सोचते हैं कि एक दिन मैं क्वालिफाई करके जो भी फॉर्म भरता है ऑब्वियसली ये सोच के नहीं भरता कि मैं ऐसे ही भर रहा हूँ जस्ट फॉर नेम से, भरता यही सोच के कि मुझे लास्ट में एक दिन रिकमेंड होके खड़गवासला जाना है। अब वो क्या रीजन है कि वो लाखों से सैकड़ों में सिमट जाते हैं और कुछ ही बच्चे आते हैं। ये भी आज जो खड़ा है आप जैसे ही है, जैसे आपने कभी जिसने कभी ज्वाइन किया था, जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है ना। तो क्या खास बात रहती है जो लास्ट में मेरिट लिस्ट में कुछ लोग जगह बनाने में कामयाब होते हैं? तो उसको एनालाइज करने की जरूरत है और उसको सोचने की जरूरत है और अकॉर्डिंगली अपना जो हार्ड वर्क है वो राइट डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। सभी मेहनत करते हैं, वो जो लाखों बच्चे हैं उन्होंने भी मेहनत करी होगी। बट क्या होता है, जब आपने देखा होगा मैराथन होती है, शुरू में सब पूरे जोश के साथ भागना स्टार्ट करते हैं, है ना। सबका है कि फिनिशिंग लाइन को टच करेंगे और जल्दी से जल्दी टच करेंगे, उसी जोश से सब स्टार्ट करते हैं। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जब रेस शुरू होती है तो वो जोश धीरे धीरे कम होने लगता है ना। और लास्ट फिनिशिंग लाइन तक आते आते कुछ ही उसको क्वालिफाई कर पाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, बाकी जो है कुछ क्वालिफाई कर पाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि उनकी प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं हो गई होती कि वो मैराथन दौड़ सके। वो स्प्रिंट दौड़ने की तैयारी कर रहे होते बेसिकली। और एनडीए का पेपर निकालना कोई स्प्रिंट नहीं है, स्प्रिंट मारना नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ए मैराथन रेस। आपको अपनी प्रिपरेशन, आपकी एंडोरेंस जो है उस तरह से करने की आप अंतिम छोर तक जाएं और राइट डायरेक्शन में हो। तो इसलिए इसको और सभी स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं बुलाते हैं सो दैट अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करें और आपको या स्टूडेंट को मालूम चले कि किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। नेगेटिव मार्किंग है, सबसे पहला तो लक्ष्य रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है। अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर एसएसबी तक तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, टाइम मैनेजमेंट है, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कंटिन्यूसली आपकी प्रिपरेशन है, वही आपको रिटन क्वालिफाई कर पाएगी। ओवरनाइट नहीं होगा ये कि कल आपका 10 दिन बाद पेपर है और 10 दिन पहले सीरियसली पढ़ना शुरू करो तो नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है, इसको यूटिलाइज ठीक से करो तो ऑब्वियसली होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल आपके साथ सामने है, होता है ऐसा, है ना। ये लोग जो मेरिट लिस्ट में आते कोई किसी दूसरे ग्रह से तो आते नहीं है ना, किसी दूसरे प्लैनेट से तो आते नहीं है जो ये फाइनली मेरिट लिस्ट में आते हैं। आप में से एक होते हैं, बट वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, राइट डायरेक्शन में रखते हैं, अपने ऊपर यकीन रखते हैं और जो टाइम आज उनके हाथ में उसको यूटिलाइज करते हैं और उन लाखों में वो हजारों में सैकड़ों में आ जाते हैं। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
कोई मैजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपलिसिटी जितना इसमें है जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, तो आज मैं आप सबकी तरफ से, एकेडमी की तरफ से इसको 10,000 का कैश अवार्ड दे रहा हूँ, जो हमारी प्रथा है। जो भी फाइनली मेरिट लिस्ट में आता है, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, सीबीएसई हो, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एंट्री के थ्रू डिफेंस में फाइनली ज्वाइन करता है, तो 10,000 कैश अवार्ड उसको मिलता है यहाँ से। और ये आप सबकी, हमारी तरफ, सबकी तरफ से तुमको है। आज की डेट में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसको उस तरह से मत लेना, ठीक है? और इसको ऐसे पार्टी में मत उड़ा देना। इससे कोई ऐसी चीज लेना जो तुम्हारे पास परमानेंट रहे, एटलीस्ट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। 4 साल की तुम्हारी ट्रेनिंग है, 3 साल एनडीए में, 1 साल आईएमए में, यही आओगे आप, है ना? तो एटलीस्ट तब तक आपके पास वो रहे हमारी ब्लेसिंग के रूप में, ऐसा कुछ ले लेना, ठीक है? और 149 कोर्स हर साल मैं पीओपी में जाता हूँ, हम हर बैच में कई सारे स्टूडेंट पास आउट होते हैं, हर बार जाता हूँ। इस बार मैं एनडीए नहीं जा पाया क्योंकि इस बार मैं इंडियन नेवल एकेडमी गया था, अजीमाला केरला। जो नेवी एनडीए में 3 साल की जो ट्रेनिंग के बाद जो नेवी वाले होते हैं वो अजीमाला जाते हैं 4th ईयर के लिए, जैसे आर्मी वाले आईएमए आते हैं और एयरफोर्स वाले हैदराबाद जाते हैं, ऐसे नेवी वाले आईएनए जाते हैं। तो मैं इस बार वहाँ गया था, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट पास आउट हुए और इसलिए मैं इस बार वहाँ नहीं जा पाया एनडीए। बट क्योंकि इस बैच में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन है, तो 149 कोर्स जब पास आउट होगा, यानी कि 2025 में, तो मैं आऊँगा पक्का। मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ, वैसे तो उससे पहले बहुत बार चला जाऊँगा मैं, बट उस टाइम पे मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर जब तुम यहाँ पे आईएमए में फाइनली कमीशन के लिए आओगे, 1 साल जो तुम्हारी ट्रेनिंग रहेगी, ये तो पास में ही है, ठीक है? यहाँ पे मैं तो आऊँगा, साथ साथ मैं अपने स्टूडेंट को भी लेके आऊँगा, ठीक है? तो अपनी अच्छे से कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग करना। एक चीज हमेशा याद रखना, जितना तुम ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे, उतना तुम आगे जाके तुम्हारा खून कम निकलेगा, समझे? The more you sweat in peace, the less you bleed at war, ठीक है ना? तो इसलिए अपनी ट्रेनिंग टफ होगी ऑब्वियसली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट उसका एक अलग मजा है। एनडीए की जो अलुमनाई है, जो उनके आज भी देख लो, अभी आप तीनों चीफ इस वक्त जो है एनडीए पास आउट है, वो आर्मी नेवी और फोर्स से। और उसकी जो बॉन्डिंग है, इंडिया में 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसकी बॉन्डिंग सबसे खतरनाक मानी जाती है, मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली। एक आरएमसी, दूसरा दून स्कूल और तीसरा एनडीए। इनकी बॉन्डिंग है वो जिंदगी भर के लिए हो जाती है। कहीं भी कोई भी कहीं भी रहे, वो कभी खत्म नहीं होती। अभी आप कभी देखते भी होंगे जब पीओपी होती है या वैसे भी बैच वाइज लोग, स्क्वाड्रन वाइज लोग वहां पे आते हैं, अपने पुराने ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं, और वो उसी स्क्वाड्रन में रुकते हैं जहाँ पर उन्होंने कभी अपनी ट्रेनिंग के दौरान रुके होंगे। जो जितनी 16-17 स्क्वाड्रन है वहाँ पे वहीं रुकते हैं वो। तो एक अलग ही मजा है। और अब तो लड़कियों के लिए भी स्क्वाड्रन नहीं है वहाँ पे, है ना? तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है पूरी की पूरी। तो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर दून डिफेंस अकेडमी, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट, सभी की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ और बेस्ट कैडेट का अवार्ड लेने की कोशिश करो, ये हमारी शुभकामनाएं है। और आप भी ऐसे लगे रहो, ओके? थैंक यू वेरी मच। अंदर से अपने बारे में बताओ कुछ। मेरा नाम अमृतांशु सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ।
मैंने इस बार NDA 149 को क्लियर किया। मेरे AIR 263 है। मैंने आर्मी के लिए चूज़ किया है और मैं 25 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग है। अच्छा तो ये बताओ आर्मी में जाने का कैसे है कि मुझे आर्मी में जाना है? सर मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड फैमिली से हूँ। मेरे पापा एक सर्विसमैन है और मेरे चाचा अभी भी करंटली AMC में लखनऊ में पोस्टेड हैं। तो उनको वो मेरे दोनों लोग रोल मॉडल रहे और मैंने 9th क्लास से ही मेरे माइंड में वो एम बना लिया था कि मुझे NDA को क्लियर करना है। अच्छा अब जैसे आपका NDA में क्लियर हो गया है तो जो आपके कितने अटैम्प्ट रहे अभी तक? सर ये मैंने 5th अटैम्प्ट टोटल 5 अटैम्प्ट दिए मेरा, और ये लास्ट और 5th अटैम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया। अच्छा जो आपके जो 4 अटैम्प्ट थे उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे थी? सर टोटल 3 टाइम तो 3rd टाइम तो मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाया था। 4th टाइम जब क्लियर किया तो गॉट स्क्रीन आउट, और जब 5th टाइम क्लियर किया तो रिकमेंड हो गया। अच्छा तो जैसे आप 3 बार आप नहीं कर पाए और आपने दून डिफेंस एकेडमी को चुना, तो दून डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना आपने? सर जब मैंने इंटरनेट या यूट्यूब से और जहाँ से भी मैंने पेजेस पे पढ़े तो यहाँ का सबसे अच्छा रेटिंग भी रहा था, और जैसे कि रिलेशन में एक लोग थे उनसे भी मैंने बात किया तो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि दून डिफेंस इज़ द बेस्ट। अच्छा दून डिफेंस एकेडमी में आपने कोचिंग करी तो आपको क्या लगता है कि दून डिफेंस एकेडमी से आपको कितना फ़ायदा मिला? सर सबसे बड़ी बात तो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है रिटर्न, और रिटर्न में मुझे कॉन्फिडेंस निकल गया और मैंने 2 बार लगातार क्लियर किया। अच्छा तो जो लास्ट टाइम आपका SSB क्लियर नहीं हुआ था तो उसमें क्या कमी रह गई थी आपके उसमें? सर सबसे बड़ी बात, मैं तो सबसे ज़्यादा पैनिक होता था और कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ था, और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत कमज़ोर थी। अच्छा तो DDA से आपको वो स्किल और दिक्कत नहीं आई? यस सर। चलो हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद थैंक यू सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.